नमस्कार मकर राशि वालों, आज मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि अगस्त महीने की 10, 11 और 12 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है जिसने मुझे यह चेतावनी देने पर मजबूर कर दिया है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है कि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। खासकर इन दिनों ने आपको किसी भी कीमत पर उन कीम जगहों पर नहीं जाना है जिनके बारे में मैं आज खुलासा करने वाला हूं। चाहे आपकी जान ही क्यों न जा रही हो, आपको खुद को रोकना होगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने मेरी इस बात को नजरअंदाज किया तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यह कोई सामान्य समय नहीं है। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बहुत ही गंभीर संकेत दे रहा है और एक मकर राशि का जातक होने के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप इन संकेतों को सही समय पर समझे। मकर राशि के लोग स्वभाव से बहुत ही मेहनती और ईमानदार होते हैं। आप हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन कभी कभी आपकी यही अच्छाई आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है। आप लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं और जब कोई आपको धोखा देता है तो आपको बहुत गहरी चोट पहुंचती है। इस अगस्त के महीने में विशेष रूप से 10, 11 और 12 तारीख को शनिदेव और राहु की स्थिति आपके गोचर में एक ऐसा खतरनाक योग बना रही है जो आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। यह वह समय है जब आपके अपने ही आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जा मंडरा रही है जो आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए आपको अपने हर कदम को बहुत ही सोच समझकर उठाना होगा। अगर आप बिना सोचे समझे घर से बाहर निकलते हैं और उन 3 विशिष्ट स्थानों की ओर जाते हैं तो आप खुद अपने हाथों से अपनी बर्बादी को बुलावा दे रहे होंगे। आपको यह समझना होगा कि ग्रह हमेशा हमें आने वाली परेशानियों के बारे में पहले से ही आगाह कर देते हैं। ज्योतिष विद्या कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक बहुत ही गहरा ज्ञान है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। जब हम बात करते हैं 10, 11 और 12 अगस्त की, तो ये 3 दिन आपके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस दौरान आपके मन में कई तरह के भटकाव आ सकते हैं। आपको लग सकता है कि सब कुछ सामान्य है और आपको कोई खतरा नहीं है, लेकिन असल में यह एक बहुत बड़ा भ्रम है जो आपके मन में एला किया जा रहा है। आपके दुश्मन इस पाक में बैठे हैं कि तब आप कोई छोटी सी गलती करें और में उसका फायदा उठा सके। यह समय आपके धैर्य और आपकी सूझबूझ की परीक्षा का है। आपको अपनी भावनाओं पर पूरी तरह के नियंत्रण रखना होगा। किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी महत्वपूर्ण बात साझा करने से बचें और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन 3 जगहों से पूरी तरह दूर रहे। ये 3 जगहें आपके लिए किसी चक्रव्यूह की तरह हैं जहां एक बार आप फंस गए तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। चलिए थोड़ा गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन 3 दिनों में ऐसा क्या खास है। मकर राशि का स्वामी शनि है जो न्याय का देवता है। शनि हमेशा हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देता है, लेकिन जब शनि पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाती है। अगस्त के इस मध्य भाग में चंद्रमा की स्थिति भी बहुत कमजोर रहने वाली है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, अगर जब वह कमजोर होता है तो हम दिमागी तौर पर बहुत परेशान महसूस करते हैं। इसी मानसिक परेशानी के कारण हम अक्सर गलत फैसले ले बैठते हैं। आपको महसूस हो सकता है
कि आप किसी अंधी सुरंग में चल रहे हैं जहां दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं है, आप अजीब सी घबराहट और बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं। यह सब ग्रहों के उस खतरनाक खेल का हिस्सा है जो आपके खिलाफ रचा जा रहा है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरी इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में न लें। यह समय बहादुरी दिखाने का नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा करने और शांति से इस मुश्किल वक्त के गुजर जाने का इंतजार करने का है। पिछले कुछ महीनों से आपने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐसा लगा होगा जैसे हर एक दिन एक नया संघर्ष लेकर आ रहा है। कभी कैसों की दिक्कत तो कभी परिवार में कलह। आपने अपनी तरफ से हर रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, दिन रात एक करके मेहनत की, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ निराशा और लोगों के ताने। लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, लेकिन आपके मुंह पर बहुत मीठे बन जाते हैं। यह मकर राशि वालों की सबसे बड़ी पीड़ा है कि उन्हें कभी भी उनके त्याग और बलिदान का सही श्रेय नहीं मिलता। आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन किसी से अपनी तकलीफ बयान नहीं कर पाते। आपको लगता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे दोस्तों, यह अगस्त का महीना आपके उस इंतजार की आखिरी परीक्षा लेने वाला है। विशेषकर 10, 11 और 12 तारीख को आपके सब्र का बांध टूट सकता है। ग्रहों की चाल चीख चीख कर कह रही है कि कोई बहुत बड़ी साजिश आपके खिलाफ काम कर रही है, और अगर आप उन 3 मनहूस जगहों पर चले गए तो आपके पिछले सारे किए कराए और पानी फिर जाएगा। कई बार हमें लगता है कि हम इतने मजबूत हैं कि किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आपका ये आत्मविश्वास बहुत अच्छी बात है। मकर राशि वालों का हौसला तो चट्टान की तरह होता है, जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जब बात किस्मत और ग्रहों के प्रकोप की हो तो बड़े से बड़े शूरवीर को भी अपना सिर झुकाना पड़ता है। 10, 11 और 12 अगस्त को ब्रह्मांड ने कुछ ऐसी खगोलीय घटनाएं घट रही हैं जो सीधे तौर पर आपके भाग्य स्थान को प्रभावित कर रही हैं। यह वह समय है जब आपके आसपास की हवा भी आपके खिलाफ हो सकती है। आप कुछ अच्छा करने जाएंगे और वो बहुत बुरा हो जाएगा। आपका एक छोटा सा फैसला आपके पूरे परिवार को एक गहरे संकट में डाल सकता है। मैं आपको यह सब बताकर डराना नहीं चाह रहा, बल्कि मैं तो आपके एक सच्चे शुभचिंतक की तरह आपको सावधान कर रहा हूं। आपको अपनी जिद छोड़नी होगी। अगर आपके मन में यह विचार आ रहा है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो कहीं भी जा सकता हूं, तो कृपया इस विचार को तुरंत अपने दिमाग से निकाल दें। यह 3 दिन आपके लिए पूरी तरह से एकांत में दिकामे और शांति बनाए रखने के हैं। आपको उन लोगों से भी दूरी बनानी होगी जो आपको लगातार उन जगहों पर जाने के लिए उकसा सकते हैं। आपके कुछ तथाकथित अपने ही आपको मजबूर करेंगे कि आप उनके साथ बाहर निकलें। वे आपको तरह तरह के लालच दे सकते हैं या भावनात्मक रूप से दबाव बना सकते हैं। वे कहेंगे कि बहुत जरूरी काम है या बस थोड़ी देर की तो बात है। लेकिन आपको किसी की कीमत पर पिघलना नहीं है। आपको अपने दिल को पत्थर करना होगा। आपको स्पष्ट रूप से ना कहना सीखना होगा। अगर आप ना नहीं कह पाए तो यकीन मानिए उस दिन के बाद आप अपनी पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे। वह पछतावा इतना गहरा होगा कि आपके आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप मेरी इन चेतावनियों को अपने दिल और दिमाग में बहुत ही गहराई से बैठा लें और किसी की बाहरी बलाव में आकर अपना नुकसान न करवा बैठे। देखिए मकर राशि वालों, आपको एक बात बहुत ही गहराई से समझनी होगी। जब भी गोचर में ग्रहों का इतना भारी उथल पुथल होता है तो उसका सीधा असर हमारे दिमाग और हमारे फैसलों पर पड़ता है। अक्सर हम उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं
जो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। यह मानव स्वभाव है और ग्रहों की माया की। इन 3 दिनों में यानी 10, 11 और 12 अगस्त को आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। आपका मन करेगा कि आप घर से बाहर निकलें, किसी पुरानी जगह पर जाएं या फिर किसी ऐसे काम में हाथ डालें जिसे आप बहुत दिनों से टाल रहे थे। लेकिन यहीं पर आपको खुद पर लगाम लगानी है। आपका मन आपके साथ खेल खेलेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर मैं आज वहां नहीं गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अगर आप वहां गए तो ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई शायद आप अपनी पूरी जिंदगी में न कर पाए। आपको क्या लगता है कि आपके आसपास जो लोग आपके हितैषी बनकर घूम रहे हैं वो सच में आपका भला चाहते हैं? मकर राशि के लोग बहुत सीधे होते हैं। कोई आपके सामने दो मीठे बोल बोल दे तो आप उसके लिए अपनी जान तक निकाल कर रख देते हैं। लेकिन ये समय भावनाओं में बहने का बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आपको ये बताते हुए भावुक हो रहा है, लेकिन आपके अपने ही दायरे में कुछ ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं। वो लोग इसी ताक में हैं कि आप तब कोई गलती करें। और ये 10, 11 और 12 अगस्त का समय उनके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। वो लोग आपको उकसाएंगे, वो आपको फोन करेंगे, आपको बुलाएंगे और आपको ऐसी इलाकों में फंसाएंगे कि आपका मन उन 3 ग्रहों पर जाने के लिए मचल उठेगा। वो कहेंगे कि कुछ नहीं होता, सब वहम है, चलो घूम कर आते हैं। लेकिन आपको उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। आपको बहुत ही कठोर बनना पड़ेगा। आप जरा अपने पिछले कुछ सालों को याद कीजिए। आपने कितनी मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। रातों की नींद हराम की है, अपने शौक मारे हैं, तब जाकर आपने वो इज्जत और वो पैसा कमाया है जो आज आपके पास है। क्या आप सिर्फ एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से अपनी ये सारी मेहनत मिट्टी में मिला देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि मकर राशि वाले कभी हार नहीं मानते, लेकिन यहां लड़ाई किसी इंसान से नहीं है। यहां लड़ाई समय और ग्रहों की चाल से है। और जब समय खराब हो तो समझदारी इसी में होती है कि इंसान चुपचाप एक किनारे बैठ जाए और तूफान के गुजरने का इंतजार करे। ये 3 दिन आपके लिए किसी बहुत बड़े तूफान से कम नहीं है। शनि और राहु का जो ये भयंकर योग बन रहा है, ये सीधा आपके भाग्य को, आपकी सेहत को और आपके पैसों को निशाना बना रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं बस आपके सामने सही ना रख रहा हूं ताकि आप हकीकत को पहचान सके। लोग अक्सर ज्योतिष को हकीने में लेते हैं और जब उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तब वो रोते हुए आते हैं कि काश हमने पहले ही उपाय कर लिया होता, काश हमने वो बात मान ली होती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। आपके पास अभी भी वक्त है। अगस्त की इन 3 तारीखों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से छाप लीजिए। 10, 11 और 12 अगस्त को ये मौके है जब आपको अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करना है। आपको हर उस इंसान से सतर्क रहना है जो आपको घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर करे। चाहे वो आपके काम से जुड़ा कोई बहाना हो, चाहे कोई रिश्तेदार आपको बुला रहा हो, या फिर दोस्तों की कोई बहुत जरूरी पार्टी हो, आपको हर चीज को ना कहना होगा। अभी मैं आपको उन 3 जगहों के बारे में गहराई से बताने वाला हूं जहां आपको भूलकर भी कदम नहीं रखना है। ये कोई आम जगह नहीं है। ये वो जगह है जहां इस समय सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। और चूंकि आपकी राशि पर इस वक्त ग्रहों का प्रभाव बहुत ही संवेदनशील है,
इसलिए ये नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले आप ही को अपना शिकार बनाएगी। जैसे ही आप इन जगहों के आसपास भी भटकेंगे, आपकी सोच काम करना बंद कर देगी। आपको लगेगा कि जो आप कर रहे हैं वही सही है, जबकि आप तबाही के वास्ते तो कदम बढ़ा चुके होंगे। इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही गहरा ज्योतिषीय रहस्य छुपा हुआ है, जो सीधे तौर पर आपके आने वाले कल से गुजरा है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं उस पहली जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जहां आपको 10, 11 और 12 अगस्त को बिल्कुल भी नहीं जाना है। यह वो जगह है जहां पानी का बहुत बड़ा जमावड़ा होता है। जी हां, कोई नदी, कोई बड़ा तालाब, समंदर का किनारा या फिर तैरने वाली कोई भी जगह हो सकती है। मकर राशि वालों, वैसे भी आपको पानी वाली जगहों पर थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, लेकिन इन 3 दिनों में तो पानी आपके लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। पानी का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया, इन दिनों आपका चंद्रमा बहुत ही कमजोर स्थिति में गोचर कर रहा है। जब चंद्रमा कमजोर होता है और उस पर राहु की बुरी छाया पड़ती है, तो पानी वाली जगहों पर दुर्घटना होने के अवसर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको लगेगा कि आप सिर्फ किनारे पर खड़े हैं या थोड़ा सा पैर भिगो रहे हैं, लेकिन पानी के अंदर मौजूद वो नकारात्मक ऊर्जा आपको अपनी तरफ खींच सकती है। हो सकता है कि आपके दोस्त अचानक से योजना बना लें कि चलो यार, बहुत गर्मी है, कहीं नहाने चलते हैं, या फिर छुट्टी का दिन है तो किसी नदी के किनारे घूमने चलते हैं। वो आपको बहुत मजबूर करेंगे, कहेंगे कि अरे कुछ नहीं होता, हम सब साथ में है ना, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको उनकी बातों ने टहलना नहीं है, आपको साफ साफ मना कर देना है। अगर वो बुरा मानते हैं तो मानने दीजिए, दान से बढ़कर कोई दोस्ती नहीं होती। अगर आप वहां चले गए तो किसी अनहोनी का शिकार हो सकते हैं, और बात सिर्फ डूबने या चोट लगने की नहीं है। पानी वाली जगहों पर ऐसे समय में कुछ ऊपरी हवाओं का भी बहुत असर होता है। अगर कोई बुरी साया आपके पीछे लग गई तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपका हंसता खेलता कई बार अचानक से परेशानियों ने घिर जाएगा। घर में बीमारियां आ सकती हैं, पैसों का नुकसान हो सकता है, और आपकी दिमागी शांति पूरी तरह से खत्म हो सकती है। इसलिए चाहे जो हो जाए, आपको पानी वाली हर जगह से खुद को दूर रखना है। अगर आपके घर के आसपास कोई बड़ा नाला या तालाब है तो कोशिश कीजिए कि इन 3 दिनों में आप उस रास्ते से भी न गुजरें। रास्ता थोड़ा लंबा पड़ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे रास्ते के चक्कर में अपनी जान खतरे में मत डालिएगा। ये समय बहुत ही नाजुक है, और आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको जिंदगी भर का दर्द दे सकती है। मकर राशि के लोग बहुत जिद्दी होते हैं, मैं जानता हूं। आप कभी कभी अपनी जिद में आकर वो काम कर जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बार आपको अपनी इस जिद को अपने कायदे के लिए इस्तेमाल करना है। आपको जिद पकड़ लेनी है कि चाहे आसमान टूट पड़े, आप इन 3 दिनों में किसी भी पानी वाली जगह के आसपास नहीं भटकेंगे। आप लोगों की ये और बहुत बड़ी कमजोरी होती है, और वो है पुरानी चीजों और पुराने लोगों से लगाव। आप लोग बहुत जल्दी पुरानी यादों में खो जाते हैं, और यही आपकी दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनने वाला है। इन 3 दिनों में आपके मन में बार बार यह ख्याल आ सकता है कि किसी पुरानी जगह पर जाएं, किसी पुराने खंडहर, किसी बहुत पुरानी इमारत, या किसी ऐसी जगह पर जहां बहुत सालों से कोई आता जाता न हो। कई बार हम अपनी मौज की परेशानियों से बचने के लिए ऐसी शांत जगहों की तलाश करते हैं जहां कोई शोर न हो। लेकिन 10, 11 और 12 अगस्त को ऐसी कोई भी पुरानी या सुनसान
जगह आपके लिए किसी स्मशान से कम नहीं है। आपको ऐसी जगहों से जिनको दूर रहना है। ऐसी पुरानी इमारतों या खंडहरों में अक्सर वो ऊर्जाएं वास करती है जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। जब ग्रहों की दशा खराब होती है तो हमारे शरीर के चारों तरफ का सुरक्षा घेरा बहुत कमजोर हो जाता है, और जब वो घेरा कमजोर होता है तो ऐसी नकारात्मक शक्तियां बहुत आसानी से आपके शरीर और आपके दिमाग पर हावी हो सकती है। आप शायद वहां से वापस आ जाएं, लेकिन वो बुरी ऊर्जा आपके साथ आपके घर तक आ जाएगी। फिर घर में बिना बात के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, घर में मन नहीं लगेगा और रातों की नींद उड़ जाएगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि अचानक से ये सब क्या होने लगा। आप हकीमों और नैदियों के चक्कर काटेंगे, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि ये बीमारी शरीर की नहीं बल्कि उस बुरी ऊर्जा की होगी जो आप उस सुनसान जगह से अपने साथ लेकर आए हैं। इसलिए भूल कर भी किसी ऐसी जगह पर ना जाएं जो बहुत पुरानी हो, खंडहर हो या जहां बहुत सन्नाटा रहता हो। आपको इन दिनों सिर्फ उन्हीं जगहों पर रहना है जहां चहल पहल हो और सकारात्मक ऊर्जा हो। और आते हैं उस तीसरी और सबसे खौफनाक जगह पर, जहां आपको 10, 11 और 12 अगस्त को अपनी परछाई भी नहीं पड़ने देनी है। यह जगह है कोई भी श्मशान घाट, कब्रिस्तान या फिर ऐसी कोई भी जगह जहां किसी की मृत्यु का शोक मनाया जा रहा हो। मैं जानता हूं कि सामाजिक जीवन में हमें कई बार ऐसी जगहों पर मजबूरी में जाना पड़ता है। कोई अपना या जान पहचान बाबा इस दुनिया से चला जाए तो हम खुद को रोक नहीं पाते और सांत्वना देने पहुंच जाते हैं। मकर राशि वालों का दिल बहुत बड़ा होता है और आप दूसरों के दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, इन 3 दिनों में आपको अपने इसी दयालु स्वभाव पर काबू पाना होगा। इन तारीखों में शनि और राहु का जो भयंकर तालमेल बन रहा है वह मृत्यु और शोक की जगहों पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। ऐसी जगहों की हवा में ही एक अजीब सी उदासी और भारीपन होता है। जब आपके सितारे गर्दिश में हो और आप ऐसी जगह पर कदम रखते हैं तो वहां की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो जाती है। आप खुद सोचिए, जब आप किसी शोक सभा से लौटते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। मन उदास हो जाता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब जरा सोचिए भी, अगर 10, 11 और 12 अगस्त को आप ऐसी किसी जगह पर गए जहां पहले से ही ग्रहों की मार पड़ रही हो, तो उसका क्या अंजाम होगा। वो उदासी और वो नकारात्मक साया आपके साथ आपके घर की चौखट तक आ जाएगा। आपके घर की शांति जो आपने बड़ी मुश्किल से बनाई है वो पल भर में छिन जाएगी। घर के सदस्यों में बिना बात की चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाएगी और कोई ना कोई अचानक बीमार पड़ सकता है। ये ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका इलाज डॉक्टरों की समझ में भी जल्दी नहीं आएगा। इसलिए अगर इन 3 दिनों में आपको ऐसी किसी भी जगह पर जाने का बुलावा आए तो आपको हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी है। आप उन्हें बाद में सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त वहां जाना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर होगा। आपको ऐसा लग सकता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो यही सोचेंगे ना कि देखो कितना घमंडी हो गया है कि किसी के मरने पर भी नहीं आया। लेकिन लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दीजिए। लोग तो तभी ताने मारते हैं जब आप सब कुछ सही करते हैं। आपकी जिंदगी और आपके परिवार की सुरक्षा से बढ़कर लोगों की बातें नहीं हो सकती। मकर राशि वालों, आपको अपने अंदर की उस कमजोरी को हराना होगा जहां आप लोगों की राय को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। जैसा ने खुद को कठोर बनाने का है। जी हां, आपने सही सुना। कभी कभी अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए खुदगर्ज होना भी जरूरी होता है।
अगर आप खुद सुरक्षित रहेंगे तभी तो दूसरों की मदद कर पाएंगे। अगर आप ही मुसीबत में फंस गए तो वो लोग आपको बचाने नहीं आएंगे जो आज आपको ताने मारेंगे। उन 3 दिनों के दौरान आपको एक और बात का खास ख्याल रखना है कि रास्ते में चलते हुए भी अगर कोई श्मशान या कब्रिस्तान पड़े तो अपनी गाड़ी की गति बढ़ा लें और वहां न रुके। कई बार हम रास्ते में किसी अनजान कारण से रुक जाते हैं, लेकिन इन जगहों के आसपास भूल कर भी अपनी गाड़ी खड़ी न करें। वहां की मिट्टी, वहां की हवा, हर चीज में एक ऐसा अदृश्य जाल बिछा है जो आपके भाग्य को बांध सकता है। आपके बनते हुए काम अचानक से बिगड़ सकते हैं। जिस प्रमोशन या जिस व्यापार में मुनाफे पा आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो एकदम से आपके हाथ से फिसल सकता है। क्या आप एक छोटी सी सामाजिक मजबूरी के लिए अपना इतना बड़ा नुकसान सहने को तैयार हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आपका जवाब नहीं होगा। ये 3 जगहें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के पुराने पन्नों ने कैसे योनों का बहुत गहरा वर्णन मिलता है। जब जब शनि और राहु का ऐसा मेल हुआ है और चंद्रमा ने अपनी शक्ति खोई है, तो तब लोगों ने अनजाने ने ऐसी ही गलतियां की हैं और फिर उन्हें अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में गुजारनी पड़ी है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। मकर राशि वाले हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो करते हैं एकदम सच्चे दिल से करते हैं। आपके इसी सच्चे दिल की रक्षा करना मेरा काम है। ग्रहों का काम है परीक्षा लेना, लेकिन उस परीक्षा में पास कैसे होना है यह जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अब पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप मेरी इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं या फिर इन्हें अपने दिमाग में बैठाकर अपनी जिंदगी को सुरक्षित बनाते हैं। देखिए मकर राशि वालों, मैंने आपको वो 3 जगहें को बता दी जहां आपको भूल कर भी नहीं जाना है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। तब सवाल ये उठता है कि अगर इन 3 दिनों में घर से बाहर निकलना इतना ही खतरनाक है तो आखिर इन 3 दिनों को काटा कैसे जाए। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको घर में कैद होने के लिए कह रहा हूं। हां, कुछ हद तक ये सच भी है। 10, 11 और 12 अगस्त को आपका घर ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। आपके घर की चौखट के अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा है जो आपके पुरखों ने अपनी पूजा पाठ से बनाई है। जब तक आप अपने घर में हैं, शनिदेव और राहु का ये खतरनाक गठजोड़ आपका राज भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आप उस चौखट को पार करते हैं, आप खुद को सदृश्य खतरे के हवाले कर देते हैं। आपको इन 3 दिनों में अपने घर का माहौल बहुत ही शांत और खुशहाल रखना है। घर में किसी भी तरह की बहस या लड़ाई झगड़े से बचे। मकर राशि वालों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये बात को आप भी मानते होंगे। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती तो आप बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। लेकिन इस बार आपको अपने गुस्से को टी जाना है। अगर घर में कोई कुछ कह भी दे तो उस बात को हंस कर टाल दीजिए, पलट कर जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि आपका एक गलत शब्द राहु को और मजबूत कर देगा।